Hello students, how are you? Hope you all are fine and healthy. Today I teach to you chapter 1 in SST. Okay? Children, I have sent 2 pages of this chapter on WhatsApp. Hope you have read it. Okay? Now I explain. Listen to me carefully. Okay? Let's start. Children, see, this is your SST book, our heritage, and this is the chapter number 1, and your chapter name is Earth and the solar system. Okay, listen to me carefully. When you look at the sky, what do you see? जब आप आसमान में देखते हो तो आप क्या देखते हो? ड्यूरिंग द डे यू सी द सन, आप दिन में आपको सूरज दिखाई देता है. ड्यूरिंग द नाइट यू सी अ वास्ट स्पेस विद द मून एंड द न्यूमेरियस स्मॉल पॉइंट्स ऑफ लाइट. अगर जब आप रात में देखते हो तो आपको क्या क्या दिखाई देता है आसमान में बच्चों? चंद्रमा, तारे, बहुत सारे लाइट्स ऑफ पॉइंट, मतलब छोटे छोटे से स्मॉल लाइट ऑफ पॉइंट दिखाई देते हैं ना आपको. तो मोस्ट ऑफ दिस अपीयर टू ट्विंकल, और इसमें से आपको कुछ टिमटिमाते हुए भी दिखाई देते हैं. ओके, तो आप इन्हें क्या बोलते हैं? यू कॉल देम स्टार्स, और हम लोग इन्हें क्या बुलाते हैं? तारे, स्टार्स बोलते हैं ना. इफ़ यू केयरफुली सी, अगर आप ध्यान से देखें, यू विल बी एबल टू सी अ फ्यू पॉइंट्स ऑफ लाइट, तो आप देखोगे, अगर आप देख पाओगे तो क्या देखोगे कि छोटे कुछ और पॉइंट्स लाइट के हमें दिखाई देंगे. विच डू नॉट अपीयर टू ट्विंकल, जो कि नहीं चमकते हैं. देखिए, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो ट्विंकल करते हैं, उन्हें आप तारे बोलते हैं. लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपको नहीं शाइन करते हुए दिखाई देते, ट्विंकल नहीं करते. तो दीज कुड बी प्लैनेट्स, यही क्या हो सकते हैं? यही क्या होते हैं? प्लैनेट. ओके, ऑल द ऑब्जेक्ट इन द स्काई आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज़ और सेलेस्टियल बॉडीज़. जितने भी वस्तुएं जो आकाश में होती हैं, जो आसमान में या हम लोग स्पेस में, ये जो अंतरिक्ष है, जो स्पेस है, इसमें जितनी भी बॉडीज़ हैं, यानी यहाँ पे क्या बोलते हैं? यहाँ के ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हेवनली बॉडीज़ या फिर सेलेस्टियल बॉडीज़ इन्हें बोलते हैं. सेलेस्टियल बॉडीज़ का मतलब बच्चों होता है कि खगोलीय वस्तु, या फिर यूँ कह लीजिए जो आकाशीय वस्तु होती, जो आकाश में पाई जाती, उसे हम सेलेस्टियल बॉडीज़ या हेवनली बॉडीज़ कहते हैं. द सन, द मून, द स्टार्स एंड द प्लैनेट इंक्लूडिंग द अर्थ आर सेलेस्टियल बॉडीज़. ठीक है, सन, मून, स्टार्स, सारे प्लैनेट्स, यहाँ अर्थ को मिलाकर, और अर्थ को भी इसमें अगर इंक्लूड कर दिया जाता है तो ये सब क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं. वी कैन नॉट सी मेनी ऑफ द अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, और ऐसी बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जिन्हें कि हम देख भी नहीं सकते, क्योंकि दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस, वे हमसे बहुत 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 ज़्यादा दूर हैं. द सेलेस्टियल बॉडीज़ आर स्प्रेड ओवर अ वेरी वास्ट स्पेस. अब ये जो सेलेस्टियल बॉडीज़ है बच्चों, ये क्या है? ये जो हमारा बहुत बड़ा विशाल सा स्पेस है. मैंने क्या बोला? अगर आप ऊपर देखते हो तो आपको पूरी जगह खाली खाली नज़र आता है ना, तो उसी को स्पेस बोला जाता है. स्पेस मतलब खाली जगह, और साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको हम, साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं? हम इसे अंतरिक्ष बोलते हैं. तो यहाँ पे क्या है? ये पूरा ये जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, ये 2, 4, 10, 12 नहीं है, ये बहुत सारी हैं, अनकाउंटेबल हैं, और ये जो पूरे स्पेस में फैली हुई हैं. दिस वास्ट स्पेस कंटेनिंग ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज़ इज़ कॉल्ड द यूनिवर्स. और ये जो पूरा विशाल स्पेस आप बहुत बड़ा सा देखते हैं, जिसमें ये सेलेस्टियल बॉडीज़ शामिल हैं, उन्हीं को हम यूनिवर्स बोलते हैं. यही हमारा ब्रह्मांड है. ठीक है, जैसे कहा जाता है ना आपको यूनिवर्स क्या है, तो अब आपको समझ में आ गया यूनिवर्स क्या है. ऊपर जो ये बहुत बड़ा विशाल सा स्पेस है, और इसमें जितनी भी शामिल सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, यही हमारा, इसी को ब्रह्मांड कहते हैं, यूनिवर्स. द यूनिवर्स इज़ सो ह्यूज. यूनिवर्स बहुत बड़ा है, विशाल है. ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा.
विशाल है, दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन इट्स साइज़, इसलिए इस बहुत कठिन है ये सोचना, ये कल्पना करना भी कि इसका आकार कितना बड़ा है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, आपके सोच से भी बहुत ज़्यादा बड़ा ये हमारा यूनिवर्स है। जस्ट थिंक ऑफ इट, अब इन दिस वे, अब आप इसको ऐसे सोच लीजिए कि द नाइट स्काई दैट you see with all its celestial bodies is just a teeny part of the universe, कि आसमान में, अब आप ये सोचिए कि इन्होंने बोला कि इसको ऐसे देख लीजिए कि रात में जो आप देखते हैं आसमान की तरफ रात में देखते हैं, तो आपको जो ये दिखाई देती हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ लाइक मून, स्टार, स्मॉल स्टार जैसे लिटिल स्टार या फिर थोड़े बिग स्टार, ये सब क्या है, ये समझ लीजिए एक बहुत छोटा सा पार्ट है हमारे यूनिवर्स का। इफ़ यू वर एबल टू सी द एंटायर यूनिवर्स, अगर आप समर्थ होते देख सकते कि पूरे ब्रह्मांड को, ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज दैट यू सी नाउ वुड टुगेदर लुक लाइक अ टीनी स्पॉट ऑफ लाइट, तो ये जो पूरी सेलेस्टियल बॉडीज़ है ये सब मिला करके यू कैसे लगेंगी, जैसे कि ये छोटे छोटे से लाइट के पॉइंट हैं। यू वुड नॉट बी एबल टू सी द अर्थ और इवन द सन, ठीक है। तो क्या होता है कि हम कभी भी मतलब जैसे हम एबल नहीं हो पाते, देख ही नहीं पाते अर्थ और सन को। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़ इन द यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स में बहुत तरीके के डिफरेंट अलग अलग तरीके के सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। हेयर वी विल लर्न अबाउट अ फ्यू ऑफ देम, अब हम कुछ के बारे में यहाँ पर सीखेंगे। जैसे अभी अब आप सुन रहे थे सेलेस्टियल बॉडीज़, तो अब ये सेलेस्टियल बॉडीज़ जो डिफरेंट हैं ये है क्या, वो अब हम लोग इस चैप्टर में आपको हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्स, ठीक, दीज आर हेवनली बॉडीज़ दैट शाइन बाय प्रोड्यूसिंग देयर ओन लाइट, ये बच्चों जो हमारा हेवनली बॉडीज़ है, सेलेस्टियल बॉडीज़ है यूनिवर्स का, ये क्या करता है, ये शाइन करता है, क्यों, क्योंकि ये अपना क्यों लाइट को खुद प्रोड्यूस, मतलब होता है बनाना, ठीक है, मतलब उत्पन्न करना, तो इसमें खुद की लाइट होती है। दे ऑल्सो प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट, ये बहुत बड़ी मात्रा में हीट को भी प्रोड्यूस करता है। हीट मतलब गर्मी को। अभी तक जैसे आपने 5th क्लास में पढ़ा था ना कि मून इसलिए मतलब शाइन करता है क्योंकि वो जब सन की रेज उस पर पड़ती है, सन से वो मतलब लाइट को लेता है। बट क्या है, स्टार्स के साथ ऐसा नहीं है, स्टार्स जो है अपनी लाइट को खुद प्रोड्यूस करते हैं और ये हीट भी प्रोड्यूस करते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार इन स्पेस, और स्पेस में हमारे अंतरिक्ष में लाखों करोड़ों मिलियन मतलब करोड़ों स्टार्स हैं, ठीक है। बट द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ इज़ द सन, और लेकिन जो अर्थ के सबसे नज़दीक वाला तारा है, जो स्टार है, उसे हम सूरज कहते हैं, सन कहते हैं। द डिस्टेंस इन स्पेस विच आर वेरी वेरी वास्ट आर मेजर्ड इन लाइट ईयर, अब जो स्पेस में जो डिस्टेंस है, ठीक है, दूरी है, कहाँ की दूरी है, द डिस्टेंस इन स्पेस, स्पेस में जो दूरी है वो बहुत दूर दूर के बीच के, जैसे मान लीजिए ये जो एक सेलेस्टियल बॉडीज़ है फिर दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज़ है, तो इनके जो बीच की दूरी होती है उसको किस में नापते हैं हम, लाइट ईयर से, इसकी दूरी को लाइट ईयर कहा जाता है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज़ कॉल्ड अ लाइट ईयर, ठीक है। और जो लाइट का पूरा मतलब वो होता है, लाइट का डिस्टेंस होता है, उसको जो कवर किया जाता है 1 ईयर में, उसको हम अ लाइट ईयर यानी एक लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष, है ना, जैसा आप हिंदी में देख रहे हैं कि एक प्रकाश वर्ष, इसे आप इंग्लिश में ही समझिए, उसे एक लाइट ईयर, अ लाइट ईयर बोलते हैं। दिस मेजर इज़ यूज एज सनलाइट ट्रेवल्स वेरी फास्ट, ठीक है, कवरिंग अ लॉट ऑफ डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब ये जो लंबाई है लाइट ईयर है, ये क्यों नापा जाता है, इसको नाप किस लिए इस्तेमाल किया जाता है कि सनलाइट जो है वो कैसे ट्रेवल करती है, जो सन की रोशनी होती है, जैसे हम कहते हैं ना सूरज उगते ही देखिए फटाफट से कैसे रोशनी आती है, तो अब वो जो सन की लाइट की जो दूरी होती है वो एक जगह से दूसरी जगह जब पहुंचता है तो बहुत तेज़ी से पहुंचता है, और इसका जो ये कितनी डिस्टेंस को कवर करता है, कितने किलोमीटर की, ये देखिए कि 1 सेकेंड में ये
3 किलोमीटर डिस्टेंस को सन की लाइट कवर करती है। इट टेक अबाउट 8 मिनट्स फॉर सनलाइट टू रीच द अर्थ। ओनली 8 मिनट लगते हैं सन की लाइट को अर्थ पर पहुंचने में। ये जीके का क्वेश्चन भी बन जाता है, ठीक है। तो आप इसे हमेशा याद रखिएगा कि सन टेक्स 8 मिनट फॉर टू रीच द अर्थ। स्टार्स आर फॉर्म्ड इन ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स, ठीक है, विच आर कॉल्ड गैलेक्सीज। अब स्टार्स का क्या होता है बच्चों, ये अक्सर कैसे पाए जाते हैं, ये ग्रुप में पाए जाते हैं। क्लस्टर मतलब क्या होता है, समूह। जैसे जो मंडल होता है ना, जैसे जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप या क्लस्टर कहते हैं। और ये जो स्टार का ग्रुप होता है, स्टार का जहाँ पे बहुत सारे स्टार्स एक साथ हो जाते हैं ग्रुप, इनको क्या बोलते हैं, गैलेक्सीज। गैलेक्सीज मतलब होता है बच्चों आकाश में वो मतलब आकाश के ग्रुप का जो समूह होता है उसे ही हम गैलेक्सीज कहते हैं। आवर सन बिलोंग टू अ गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे और आकाशगंगा, ठीक है। अब जो सन है ये कहाँ से निकल कर के आया है, ये इसी गैलेक्सीज से निकल कर, इसी समूह, गैलेक्सीज मतलब तारों का जो समूह है, जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ है, तो वहीं से निकल कर के आया है, जिसे मिल्की वे या आकाशगंगा भी कहा जाता है। द मिल्की वे गैलेक्सीज इज एस्टिमेटेड टू कंटेन अबाउट 1 लाख मिलियंस स्टार। अब बच्चों अगर आकलन किया जाता है ये मिल्की वे, जो मिल्की वे गैलेक्सीज हैं, अगर इसको मतलब आकलन करते, इसकी गणना करते हैं तो क्या होता है, इन गैलेक्सीज में करीब करीब 1 लाख मिलियन स्टार एस्टिमेट मतलब होते हैं, ठीक है। एक जगह ये जो इनका ग्रुप होता है नियर अबाउट 1 लाख मिलियन स्टार्स यहाँ पे एस्टिमेट किए जाते हैं। स्टार्स क्लस्टर टुगेदर इन ग्रुप और कॉन्स्टेलेशंस विच रिकॉग्नाइजेबल शेप लाइक स्कॉर्पियो और सिग्नस। मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो इनका समूह जाता है, जैसे आप कभी जब रात में आकाश की तरफ देखते हो तो क्या होता है, आपको जैसे ग्रुप नहीं दिखाई पड़ता कभी कभी, तो दूर दूर कभी कभी आपने देखा होगा कि छोटे छोटे तारों का एक ग्रुप होता है, जैसे ये पिक्चर्स में दिखाया जाता है। तो वही ये कह रहे हैं कि ये क्योंकि एक ग्रुप में एक गैलेक्सीज जब ये मिल्की वे होता है, अगर इसको देखा जाए तो करीब करीब 1000 जो है स्टार इस ग्रुप में होते हैं। तो ये जो ग्रुप होता है इनका, ये क्या करते हैं, इनकी पहचान अगर की जाए तो अगर इस ग्रुप को रिकॉग्नाइज़ करें, देखें तो क्या होता है पता है, इनका शेप कैसे नज़र आता है। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो को क्या बोलते हैं, जैसे बिच्छू टाइप का होता है ना, केकड़ा टाइप का, या फिर सिग्नेस जैसे स्वान वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा हंस बगुला टाइप का जो। तो इस तरह से वो क्या देखते हैं कि कई तरह के शेप हमें जो है ये जो इनका कॉन्स्टेलेशंस होते हैं उसमें ये दिखाई पड़ते हैं। नो वन रियली नो हाउ द सन एंड द प्लैनेट वर फॉर्म्ड। कोई नहीं जानता, एक्चुअल में कोई नहीं बता सकता कि वास्तव में सन और प्लैनेट, सन और मतलब हमारा सूरज और उसके आसपास जो ग्रह है वो कैसे बना। साइंटिस्ट थिंक दैट अ नुबेला, ठीक है। अब देखो बच्चों, निबुला का मतलब होता है कि मतलब ये जो निबेला मतलब यहाँ पे इससे मतलब है कि जो आकाश गंगा है, यानी जो तारामंडल है, ये जो आकाश गंगा है, ये मतलब अब ये आपको ये बता रहे हैं, पहले तो उन्होंने ये बताया कि सन और प्लैनेट बने कैसे, लेकिन वैज्ञानिकों का ये सोचना था कि ये जो हमारा आकाश गंगा है या तारामंडल है ये कैसे था, अ सिवलिंग क्लाउड्स ऑफ कॉस्मिक डस्ट एंड गैसेस, ठीक है। ये कैसा था, ये क्या हुआ था, ये जो है मतलब ये एक बादलों का क्या था, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि आकाश का जो झुंड होता है, तो इस तरह से ये क्या था, एक ब्रह्मांडी, कॉस्मिक मतलब होता है ब्रह्मांड का जो एरिया होता है, तो ब्रह्मांड में जो पाई जाने वाली डस्ट होती है उससे हम कॉस्मिक डस्ट, यानी जो ऊपर उड़ती रहती है उससे हम कहते हैं। तो ये कॉस्मिक डस्ट और गैसों का जो है एक मिला जुला बादल था। अब ये कैसा हुआ,
यानी इन्होंने पहले बताया कि मतलब नेबुला तो वो क्या चीज़ होता है, ये होता है आकाश में जो पाए जाने वाली डस्ट और गैसेस होती उसका ये जो ग्रुप होता है। ये क्या हुआ था, ब्रोक अप इनटू सेवरल एरियाज ऑफ गैस। ठीक, अब ये क्या हुआ था, ये बहुत सारे एरिया में, सेवरल मतलब होता है कई प्रकार के एरिया का गैस होता है जो कि टुकड़े टुकड़े हुआ। कैसे, विच कोलैप्स्ड अंडर ग्रेविटी टू फॉर्म प्लैनेट। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि ये जब घूमने लगा, घूम रहा था बादल चारों तरफ, तो ये क्योंकि गैस और डस्ट का मिश्रण था तो ये टकराए, और ठीक है, और अंडर ग्रेविटी टू फॉर्म प्लैनेट, और इनके टकराने से जो टुकड़े टुकड़े हुए उसी से जो है ये प्लैनेट्स का निर्माण, ये प्लैनेट्स बने। अब हम पढ़ते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम यानी कि क्या होता है, सौर मंडल, सौर परिवार भी इसे कहते हैं, सौर मंडल भी कहते हैं। यानी इस द सोलर सिस्टम में आप पढ़ेंगे कि जो सन है उसकी कैसे मैनेजमेंट है, क्या उसका व्यवस्था है, अरेंजमेंट कैसा है सन और प्लैनेट का, वो हम सोलर सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। द फैमिली ऑफ 8 प्लैनेट दैट गो अराउंड द सन इज कॉल्ड द सोलर सिस्टम। सन और उसके चारों तरफ जो 8 प्लैनेट हैं उनको मिला करके हम जो ये पूरे हैं इनको हम सोलर सिस्टम कहते हैं। प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज दैट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। ये जो प्लैनेट्स हैं बच्चों, ये वही मतलब अपना क्या बोलते हैं, स्वर्गीय वस्तु कह लीजिए या फिर खगोलीय वस्तु कह लीजिए, ये क्या है, आकाश में ये हेवनली बॉडीज़ हैं जिनका अपनी कोई रोशनी नहीं है। दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। ये क्या करते हैं, ये सन की रोशनी जब इन पर पड़ती है तब ये रिफ्लेक्ट होते हैं। समटाइम्स दे आर अकम्पनाइड बाय कंपेनियंस कॉल्ड सैटेलाइट। अब ये क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, इनके साथ जो है एक कंपनी होती है, इनका कोई साथी होता है, इन प्लैनेट्स के भी साथ में इनका साथी होता है जिसे सैटेलाइट्स कहते हैं। सैटेलाइट मीन्स क्या होता है, जो सन के चारों तरफ, जैसे आप ये आप पिक्चर्स देखेंगे, देखिए ये सन है, उसके अपने फिक्स ऑर्बिट है, अभी हम इसको आप में डिटेल में पढ़ाएंगे। तो जो ये क्या बोलते हैं सन है, इसके जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वो तो प्लैनेट होते हैं, और कुछ ऐसी बॉडीज़ होती हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो इस प्लैनेट के भी चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो सैटेलाइट कहलाते हैं, जिसे हम प्लैनेट को ग्रह और सैटेलाइट को उपग्रह कहते हैं। ठीक है, तो द अर्थ इज़ वन सच प्लैनेट एंड इट्स सैटेलाइट इज़ द मून। ठीक है, अब सर्च क्या है, जो हमारा अर्थ है उसका अपना एक प्लैनेट है जिसका कि अपना एक सैटेलाइट है जिसे मून कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर सम अदर बॉडीज़। और इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो इसके अलावा भी यहाँ पर स्पेस में बहुत सारे तरह की सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जिसको हम एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड एंड कॉमेट्स दैट ऑल्सो गो अराउंड द सन। अब आपने देखा कि सन के चारों ओर ये प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, राउंड राउंड करते हैं, ठीक है, और प्लैनेट के जो चारों तरफ होते हैं वो कुछ होते हैं वो सैटेलाइट्स होते हैं। इसके अलावा भी सन के चारों ओर एक अपने ऑर्बिट में, फिक्स ऑर्बिट में, फिक्स कांस्टेंट में क्या बोलते हैं, कुछ और बॉडीज़ हैं जो कि उसके चारों ओर घूमती, वो क्या है, एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स। ठीक है, अभी जैसे आप सुन रहे होंगे कि कुछ में कि बोला गया कि एस्ट्रॉइड टकराने वाला है अर्थ से, अगर टकरा गया तो अर्थ मतलब फिनिश हो जाएगा, इस तरह का। तो ये भी कुछ ऐसे होते हैं, अगर हम इनको देखा जाए तो इस एस्ट्रॉइड को क्या बोलते हैं, जैसे ग्रह के भी छोटे छोटे जो प्लैनेट टाइप के एस्ट्रॉइड होते हैं उसे ग्रहिका बोलते हैं, मेटेरॉइड उल्का पिंड, या फिर कॉमेट जैसे धूमकेतु। आप ये सब न्यूज़ वगैरह अगर सुनते होंगे तो समझ में आता होगा। तो ये क्या होते हैं, और भी प्लैनेट के अलावा, प्लैनेट सैटेलाइट के अलावा और भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो सन के चारों ओर घूमते रहते हैं, वो एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड एंड कॉमेट्स कहलाते हैं। अब हम आ जाते हैं सन पर। The sun is the center of the solar system and it is the biggest
ऑल द मेंबर्स, ठीक है। सन क्या है, पूरे जो सोलर सिस्टम है उसका केंद्र बिंदु है। जैसे होता है ना घर में कोई आपके पापा या मम्मी एक सेंटर है और आप पूरी फैमिली उनके चारों तरफ है, उनसे रिलेटेड है। इसी तरह से सौर परिवार में क्या होता है, सोलर सिस्टम में सन जो है वो सेंटर में रहता है, वो कभी मूव नहीं करता, उसका एक फिक्स जगह है, तो वो सेंटर में रहता है। और ये बहुत ज़्यादा, ये सबसे बड़ा मेंबर है अपने फैमिली का। इट इज़ 150 मिलियंस किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। और सन अर्थ से कितनी दूरी है सन की, अब देखिए, आप देखेंगे तो 1 2 थर्ड सर्कल में थर्ड जो ऑर्बिट है उसमें हमारा अर्थ है, और अर्थ से जो सन की स्पेस है वो कितने किलोमीटर है, 150 मिलियन किलोमीटर। इट्स डायामीटर इज़ 100 टाइम्स ऑफ अर्थ डायामीटर। और इसका जो डायामीटर है स्टूडेंट्स वो कितने मीटर लंबा है, 100 टाइम्स ऑफ अर्थ डायामीटर। ओके, अब आपने मैथ्स में पढ़ा ही होगा कि डायामीटर क्या होता है। डायामीटर, व्हाट इज़ डायामीटर, तो आपको मैम लोगों ने बताया होगा कि द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन passing through the center of a circle and connected 2 points on the circumference। बताना मैम ने कि ये जो सपोज दैट ये सर्कल है, उसका जो बीच में उसके सेंटर में एक लाइन जो जाती, जो इसकी पूरी परिधि को 2 पॉइंट को कनेक्ट करती सेंटर में, यही तो डायामीटर होता है। तो अब देखिए जो इसका डायामीटर है, जो सन का डायामीटर है वो अर्थ के डायामीटर के 100 टाइम्स गुना है, मतलब 100 टाइम्स बड़ा है, ठीक है। द सन इज मेड अप ऑफ हॉट गैसेस विच प्रोड्यूस लाइट एंड एनर्जी। सन बना किससे है, सन जो है गर्म गैसों के मिश्रण से मिलकर के बना है, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, जिससे कि गर्मी और ऊर्जा उत्पन्न होती है। दिस एनर्जी मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। और यही ऊर्जा, यही एनर्जी जो है वो अर्थ पर लाइफ को पॉसिबल बनाती है। लाइट फ्रॉम द सन इज रिफ्लेक्टेड बाय द प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट और मून एंड वी आर देयरफॉर एबल टू सी देम। और यही जो लाइट, सन की जो लाइट होती है, यही रिफ्लेक्ट होती है, यही परिवर्तित होकर के प्लैनेट और उसके सैटेलाइट, जैसे हमारा सैटेलाइट क्या है, अर्थ का मून है, और उन सब पे पड़ता है, परिवर्तित होता है, रिफ्लेक्टेड होता है। इसी वजह से हमें ये सब चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। प्लैनेट्स, अभी आपने सन पढ़ा, अब आ जाइए प्लैनेट पर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द सन देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। अब दैट को अराउंड इट, अब सन को छोड़ करके, सन के अलावा यहाँ पर 8 प्लैनेट्स हैं, जो कि सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट को शामिल किया गया है। प्लैनेट हैं जो इसके चारों ओर मूव करते हैं। दे आर इन कॉन्स्टेंट मोशन एंड सो हैव बीन कॉल्ड प्लैनेट्स, ठीक। इनका क्या है, ये पूरा, ये कभी भी, मतलब जैसे ये जो है दिखाया ना आपको कि ये प्लैनेट हैं, अब इनका क्या है बच्चों, एक फिक्स कक्षा है, एक फिक्स ऑर्बिट है, ये उसी पथ पर, ये उसी वे पर मूव करते हैं बिना रुके हुए, ठीक है। ये बिना परिवर्तित हुए ये पूरे टाइम सन के चारों ओर अपने अपने ऑर्बिट में, जैसे ये इधर नहीं जाएगा, ये इधर नहीं जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं जिगजैग, ये पूरा ऐसे ही अपना ये घूमते रहते हैं, ठीक है। कॉल्ड प्लैनेट विच इन ग्रीक मीन्स वॉन्डर, ठीक है। ये जो प्लैनेट है ये कहाँ से, ये शब्द कहाँ से लिया गया, ग्रीक से, ग्रीक वर्ड्स में इसको बोलते हैं, जिसका मतलब होता है वॉन्डर, यानी घूमने वाला। इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन, अगर हम सन से इसकी दूरी को लेकर चलें, अगर हम सूरज को सेंटर में रखें सन को, और उसके दूरी के हिसाब से लेकर के चलते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि सन के सबसे पहले, जो सन के सबसे पास आता है, उसके अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस अगर हम करें तो क्या है, ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इनके नाम क्या क्या हैं, यहाँ पे देखिए सन है, उससे जो अगर हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ले तो सबसे पहले मरकरी, फिर वीनस, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, सुनते होंगे आप, शनि, अरुण और वरुण, इस तरह के ये 8 प्लैनेट्स आ जाते हैं, ठीक है।
ऑल प्लैनेट्स आर स्फेरिकल इन शेप। अब ये सारे प्लैनेट्स कैसे हैं, ये गोलाकार हैं, शेप में कैसे हैं, गोलाकार, बट आर नॉट डिफरेंट साइज, ठीक है, लेकिन इनका क्या है, डिफरेंट साइज है, कोई छोटा है कोई बड़ा है। देयर कंपोजिशंस आर ऑल्सो डिफरेंट, और इनका जो बनावट है, इनकी जो कंपोजिशन है, जो इनका अपना तालमेल है, ये भी डिफरेंट है। मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर रॉकी इन नेचर, ठीक है। अगर हम बात करें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो है वो कैसे बने हुए हैं, वो रॉकी हैं, यानी मतलब इनकी कठोर हैं, चट्टानों से मिल करके बने हुए। बट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर गैसेज एंड लिक्विड, ठीक है, और ये चारों कैसे हैं, ये गैस और लिक्विड से बने हुए हैं। जुपिटर इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट एंड मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट। अब हम अगर ये पूरे सोलर सिस्टम की बात करें तो जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, सबसे विशाल बड़ा है, और वहीं पे मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट है। सैटर्न हैज़ मेनी रिंग्स अराउंड इट, और सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जिसके चारों ओर एक छल्ले का आवरण है, जैसे चारों तरफ एक छल्ला टाइप का है, वो सिर्फ ये सैटर्न में है। दैट आर मेड अप ऑफ डस्ट पार्टिकल, और ये जो इसके चारों ओर ये जो रिंग है, ये किसका बना हुआ है, ये डस्ट और पार्टिकल, ठीक है, किसका, डस्ट और पार्टिकल, रॉक्स एंड आइस, ये बना हुआ है डस्ट के पार्टिकल, ठीक है, धूल मिट्टी के कण से, चट्टानों और बर्फ़ से ये सब बना हुआ है। रिसेंट स्टडीज़ हैव शो दैट द जुपिटर, यूरेनस एंड नेपच्यून ऑल्सो हैव रिंग्स। अभी लेटेस्ट जो स्टडी की गई है, जो बताया गया है, वो ये कहते हैं कि क्या बोलते हैं, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून के पास भी रिंग्स है, विच कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द अर्थ, जो कि हमें अर्थ से दिखाई नहीं देती हैं। प्लूटो, विच वॉज कंसिडर्ड टू बी अ प्लैनेट सिंस इट्स डिस्कवरी इन 1930, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहे बच्चों की, जैसा आप कहते हैं ना कि 9 ग्रह हैं, तो ऐसा हुआ था कि प्लूटो एक नवा ग्रह था, 9th नंबर वाला ग्रह था, जो कि डिस्कवरी जब हुई थी 1930 में, तब से ये जो है प्लूटो के नाम से जाना जाता था। वॉज reclassified as a dwarf planet on 24 August 2006 by the International Astronomical Union IAU। अब देखिए, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमिकल मतलब क्या होता है, जो अंतरिक्षीय होता है, जो मतलब एस्ट्रोनॉट जो खगोलीय मतलब वो करते हैं, जो सेलेस्टियल बॉडीज़ या आकाश की उसकी जो स्टडी करते हैं, वो एस्ट्रोनॉमिकल कहलाती, यूनियन मतलब सन। तो IAU ने क्या करा, 2006 में इसको एक ड्वार्फ प्लैनेट, यानी बहुत ही बौना, मतलब बिल्कुल अलग, ड्वार्फ मतलब बौना बहुत छोटा होता है ना, बहुत छोटा, और इन प्लैनेट से डिफरेंट होने के कारण इसे ड्वार्फ प्लैनेट कर दिया, और प्लैनेट के स्टडी से इसको 2006 में बाहर कर दिया। ओके, अकॉर्डिंग टू द IAU अ ड्वार्फ प्लैनेट फुलफिल्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब जो ये क्राइटेरिया बनाया गया था प्लैनेट्स के लिए, जो चीज़ें निर्धारित की गई हैं, तो उसमें क्या बता IAU क्या कहता है, इट इज़ इन ऑर्बिट अराउंड द सन, ठीक है, इसका एक ऑर्बिट होता है जो सन के चारों ओर होता है। इट इज़ हैवी इनफ टू क्रिएट इट्स ओन ग्रेविटी, ठीक है, और ये अपनी ग्रेविटी को क्रिएट करने में क्या बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा भारी भी होता है। इट हैज़ नॉट क्लियर द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट, और ये भी नहीं क्लियर करने में सक्षम है कि जो है इसका एक जो ऑर्बिट है उसका कुछ नेबरहुड भी है, यानी अड़ोस पड़ोस, जैसे प्लैनेट्स के पड़ोस में एक दूसरे से मतलब होता है, तो उन्होंने देखा कि ये बिल्कुल इस तरह से डिफरेंट था। और इट इज़ नॉट अ सेटेलाइट ऑफ अ प्लैनेट, और ये ऐसा प्लैनेट था जिसका कोई सेटेलाइट भी नहीं था। तो द एस्टेरॉइड सीरस एंड एन आईसी ऑब्जेक्ट जेना हैव ज्वाइंट प्लूटो एज ड्वार्फ प्लैनेट्स। ये एक संस्थाएँ हैं, ये इस तरह की कुछ चीज़ें हैं फिक्स की गई, जिन्होंने क्या करा, प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट में शामिल कर दिया गया। तो ओके स्टूडेंट्स, अभी फ़िलहाल आप इतना ही पढ़िएगा, इतना ही समझिएगा। बाकी द मोशंस ऑफ द प्लैनेट्स मोशन कैसे करते हैं, उनकी गति कैसे ये होती है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। ओके बाय स्टूडेंट्स।